Hello friends, hope you all are doing well. आज हमारा लेक्चर है MCQs पे, जिसमें हम 2 टॉपिक्स के MCQs ले रहे हैं, यूनिटी ऑफ कंट्रोल एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल. I have already uploaded lectures on these 2 topics. So make sure कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो लेक्चर्स जरूर देख लें, ठीक है? Let's start with the first question. The first question is, the principle of unity of command says that. तो unity of command principle क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपरवाइजर से कमांड मिलना चाहिए, ठीक है? तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. फर्स्ट वन इज एन एम्प्लॉय शुड बी सब्जेक्टेड टू द ऑर्डर्स ऑफ मोर देन वन सुपीरियर. नो, मोर देन वन आ गया, ठीक है, जबकि प्रिंसिपल कहता है केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए. नेक्स्ट वन इज अ सुपीरियर शुड गिव ऑर्डर्स टू मैनी सबऑर्डिनेट्स. नो. थर्ड वन इज एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. दिस इज द करेक्ट answer. The principle of unity says that an employee should receive orders from one superior only. Okay. The next question is, the concept of unity of command is complementary to the principle of. किसके complementary होता है? Span of control? No. Authority? No. Scalar chain? Yes. ठीक है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? स्केलर चेन, जो हमने पढ़ा था 3 प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की, जिसके लिए हमने एक प्राइमेडिकल डायग्राम पढ़ा था लाइक दिस, जिसमें आपके स्केल्स थे. ये हायरार्की दी ABCD EF GHI लाइक दिस, ठीक है. तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि B केवल किससे ऑर्डर लेगा? A से ही ऑर्डर लेगा, ठीक है, और C किससे ऑर्डर लेगा? B से ऑर्डर लेगा, ठीक है. तो ये किसको कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है? ये स्केलर चेन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. तो आपको जो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है. अगर हायरार्की लेबल्स नहीं होंगे तो आप ये यूनिटी ऑफ कमांड कैसे फॉलो करोगे? जब लेबल्स होंगे, स्केल होगा, चेन होगा, तभी आप यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो कर पाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द concept of unity of command requires that every member of an organization should report to one and only one leader. This statement is attributed to. ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट कहा था प्रिफनर एंड प्रिथ्यूस ने, ठीक है. क्या कहा था? द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी रिक्वायर्स दैट एवरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू वन ओनली, ठीक है. इन्होंने ये बोला था कि एक मेंबर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में एक को ही रिपोर्ट करेगा और उसका एक ही लीडर होगा, ये बोला था प्रिफनर एंड प्रिथ्यूस ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who of the following has suggested multiplicity of command in the place of military type of foreman? ये बोला था FM टेलर ने, ठीक है. FM टेलर ने बोला था जहां पर मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमेन्स होते हैं, यानी कि जहां पे ऐसी सिचुएशन होती है जहां मल्टीपल काम होते हैं, कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्शन है, डिफरेंट फील्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, उस केस में आप यूनिटी ऑफ कमांड की जगह मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड लेते हैं, ठीक है. जिसका एक एग्जांपल दिया था, मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैनशिप वर्सेस पब्लिक वर्क ऑफिसर, ठीक है. तो अगर मिलिट्री टाइप है तो उसमें तो आपका मल्टीप्लिसिटी कमांड होगा, क्योंकि उसमें जो वर्क है वो डिफरेंट है, मल्टीपल ऑफ वर्क्स हैं जो एक लीडरशिप में हैंडल नहीं हो सकता, ठीक है. जबकि पब्लिक वर्क ऑफिसर क्या हो सकता है? वो यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो कर सकता है, क्योंकि उसमें
सेम टाइप के टास्क होते हैं। ठीक है, तो ये बोला था FM टेलर ने। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड हायरार्की स्केल। क्या रिलेशन है, ये मैंने आप लोगों को बताया था जब स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ाया था। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हायरार्की स्केल के। ठीक है, मतलब अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है तो हायरार्की स्केल कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और वाइस वर्सा। इसके मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिए थे। जो हमारा नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है उसमें हायरार्की लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, मैक्सिमम कितने लोगों को एक लीडर हैंडल कर सकता है। अगर नैरो है, मान लीजिए 1 है, तो वो केवल 1 को ही हैंडल करेगा। उस केस में जो हायरार्की स्केल है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर कोई ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकता है एट अ टाइम, तो उस केस में हायरार्की लेवल कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इफेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था 2 फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, 2 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड को। और वो 2 कौन कौन से फैक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है प्रूलर हेड, मतलब आपके जो हेड है वो क्या है, प्रूलर है, मोर देन 1 है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या था इसका, बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड में क्या होते हैं, आपके मैक्सिमम 5, 12, 15 कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। तो आपका जो हेड होता है उस केस में मोर देन 1 होता है, तो वो किसको अफेक्ट करता है, यूनिटी ऑफ कमांड को अफेक्ट करता है। और सेकंड हमारा क्या था, स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज, जो कि स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करती हैं। उस केस में भी आपके मोर देन 1 हेड होते हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ 1 सिंगल बॉस फॉर ईच पर्सन इज सेल्डम फाउंड इन फैक्ट इन कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट सिचुएशंस। हु सेड दिस। किसने कहा था ये, स्केलर हेडसन ने बोला था। क्या बोला था, जैसे कुछ गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जिसमें से बजट कोई और पास करता है, ठीक है, और वर्क कोई और असाइन करता है, ठीक है, और मैन और मटेरियल कोई और असाइन करता है, ठीक है, और कंट्रोलिंग कहीं और से हो रही है। तो उस केस में आपको मल्टीपल बॉसेस को रिपोर्ट करना जरूरी है, ये बोला था स्केलर एंड हेडसन ने। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि एक सुपीरियर या फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव सेम टाइम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ये होता है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम 1 सुपीरियर, नो, ये तो आपका यूनिटी ऑफ कमांड हुआ। The second one is the number of subordinate employees that an administration can effectively direct. तो ये आपका हो गया the number of subordinate employees that an administrator can effectively direct. This is the principle of span of control. Okay. Third option है the control or supervision of the superior over the subordinates. No. The number of people being, no. तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल। The first one is the concept of span of control is related to the principle of span of attention. Yes, this is the right option. Span of control का मतलब span of attention भी होता है, ठीक है।
स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब क्या है, एट अ टाइम एक सब सुपीरियर कितने लोगों को अटेंशन दे सकता है, मतलब कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ अटेंशन सेम चीज है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, देयर इज एन एग्रीमेंट ऑन द लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये ऑप्शन राइट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस विद रिगार्ड टू स्पैन ऑफ कंट्रोल बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल। यस, ये ऑप्शन सही है कि हायर लेवल पे और लोअर लेवल पे स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों में। क्यों होता है, जो हायर लेवल पे वर्क होता है वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है, ठीक है, और जो लोअर लेवल पे वर्क होता है वो बहुत सिंपल होता है। तो हायर लेवल पे स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होता है और लोअर लेवल पे स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। द स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन मेनी वेरिएबल फैक्टर्स। स्पैन ऑफ कंट्रोल मैनी वेरिएबल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, कौन कौन से पे करता है ये मैंने आपको बताया था। फर्स्ट किस पे करता है, फंक्शन पे, कैसा फंक्शन आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसा फंक्शन करती है, या फिर जो सुपीरियर है उसका फंक्शन क्या है, उसकी टीम का फंक्शन क्या है, इस बात पे स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है। सेकेंड, टाइम पे, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है या नई है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड वन इज स्पेस, मतलब आपका बॉस और सारे एम्प्लॉय सेम रूफ के नीचे काम करते हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा, और अगर रिमोटली काम कर रहे हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा। और फोर्थ क्या था आपका, पर्सनैलिटी, कि जो सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। 1 3 4 1 3 4 किसमें है, डी ऑप्शन, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, नो सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज डायरेक्टली द वर्क ऑफ मोर देन 5 और एट द मोस्ट 6 subordinates whose work interlocks. This statement was made by, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, उर्विक ने, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन। स्पैन ऑफ कंट्रोल किस पे डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको 4 वो बताए, 4 फैक्टर बताए जिसपे स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है, फंक्शन, टाइम, स्पेस और पर्सनैलिटी। तो फर्स्ट वन इज पर्सनैलिटी ऑफ सुपरवाइजर, यस। नेचर ऑफ वर्क टू बी सुपरवाइज यानी कि फंक्शन, यस। एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टाइम, यस। कैलिबर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स यानी कि पर्सनालिटी, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि स्पेस। तो ये पांचों ही आपके सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, who of the following made a distinction between direct supervision and access to the boss? ये प्रिंसिपल किसने दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था उर्विक ने। उर्विक ने क्या कहा था कि डायरेक्ट सुपरविजन और एक्सेस टू बॉस दो डिफरेंट चीजें हैं। डायरेक्ट सुपरविजन का मतलब है आपके अंडर में डायरेक्टली कितने लोग आते हैं, एक्सेस टू बॉस का मतलब है कि आप और आपके सबऑर्डिनेट एक ही रूफ के नीचे हैं और आप जब चाहे वो सबऑर्डिनेट्स आपको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जबकि डायरेक्ट सुपरविजन में आप रिमोट एरिया में भी काम कर सकते हो, फील्ड आपके सबऑर्डिनेट्स फील्ड में भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको आपको यानी कि बॉस को एक्सेस करना इजी हो, ठीक है। ये दिया था उर्विक ने स्टेटमेंट। The span of control is the number and the range of direct habitual communication contacts between the chief executive of an enterprise and its principal follow officers. Who said this? DeMock and DeMock said this. ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, जितनी भी डायरेक्ट और रेगुलर कम्युनिकेशन है आपके और आपके सबऑर्डिनेट्स के बीच में, वही स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। The next and the last question is, who of the following drew a difference with regard to span of control between higher and lower level? ये स्टेटमेंट किसने दिया था,
ये स्टेटमेंट भी उर्विक ने दिया था। उन्होंने कहा था हायर और लोअर लेवल पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इस हायर लेवल पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और चैलेंजेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसीलिए हायर लेवल पे स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होता है। यानी कि जो आपका जो बॉस है वो कम लोगों को हैंडल कर सकता है, जबकि लोअर लेवल पे आपके चैलेंजेस कम होते हैं, वर्क सिंपल होता है और रेगुलर होता है, तो उस केस में बॉस क्या है, ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकता है। ये स्टेटमेंट दिया था उर्विक ने। ठीक है, तो ये हो गया एमसीक्यू ऑन स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।